श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। कब? जब दशरथ जी के कोई संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा धरो धीरज, 4 संतानें होगी, 4 और साधारण नहीं, बहुत बड़ी, फिर भी तुम जल्दी कर रहे हो। आपके लिए हम एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाई गई। यज्ञ के मध्य में ही अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। दशरथ जी के हाथ में खीर का पात्र दिया, ले रानियों को बांट दो। महाराज दशरथ जी ने खीर का आधा भाग किया, बड़की रानी यानी मैया कौशल्या को हाथ में दे दिया। बची हुई खीर के 2 भाग किए, एक हिस्सा उठाया कैकेयी के हाथ में दे दिया। बचा हुआ एक हिस्सा उसको अलग करने ही वाले थे, उसका भाग करने ही वाले थे, तब तक उड़ती उड़ती एक चील आई और चील ने झपट्टा मारा कैकेयी के हाथ में। जो खीर का पात्र था उसको अपने दोनों पंजों से पकड़ करके उड़ गई। कैकेयी जी रोने लगी। अरे क्यों रो रही हो? महाराज वो चील हमारा खीर लेकर चली गई, हमारा तो अभाग्य है, हमारा भाग्य ठीक नहीं। अरे रो मत। कौशल्या मैया ने भी 7 तामना दी। दशरथ जी ने भी बची हुई खीर का हिस्सा लिया, कौशल्या जी ने भी थोड़ा हिस्सा दिया, कैकेयी के हाथ में रख दिया। दशरथ जी के पास जो शेष भाग बचा उसके 2 हिस्से किए। एक दशरथ जी ने कौशल्या को दिया, दूसरा फिर से कैकेयी को दिया और दोनों को कहा आप दोनों ये दोनों हिस्से सुमित्रा जी को दे दो। दोनों ने 2 हिस्से सुमित्रा जी को दिया। उसी भाग से राम जी प्रकट हुए, उसी से भरत जी प्रकट हुए, उसी खीर के प्रसाद से शत्रुघ्न जी प्रकट हुए, उसी खीर के प्रसाद से लक्ष्मण जी प्रकट हुए। कौशल्यानंदन राम बने, भरत कैकेयी नंदन बने, लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी सुमित्रानंदन बने। लेकिन जो खीर का प्रसाद लेकर के चील भागी थी वो उड़ती उड़ती जा रही थी। उसने सोचा एकांत में बैठकर बढ़िया आनंद से खाएंगे, आनंद लेंगे। लेकिन जैसे ही वो अंजना पर्वत के ऊपर से निकलने लगी, भयंकर जोर से पवन का झोंका लगा। हवा देवता ने, पवन देवता ने खीर के उस पात्र को संभाल लिया और सीधा ला करके जहां सूर्य भगवान को अर्घ अंजना माता दे रही थी उनके ही हाथ में जाकर के डाल दिया। उसको भगवान का प्रसाद समझकर मां अंजना ने पा लिया। उसी खीर से हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अब बताइए, जिस खीर के प्रसाद से राम जी प्रकट हुए, जिस खीर के प्रसाद से भरत जी प्रकट हुए, उसी खीर के प्रसाद के पालने से माता अंजना के यहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए। इसलिए राम जी ने लिखा ए हा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, ए हा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम जय आहा। तो प्रिय श्रोताओ, बताओ हनुमान जी अब राम जी के भाई हुए कि नहीं हुए? बोलो हाजी या नाजी। अब बताओ सभी बातें पूरी हो गई कि नहीं हुई? देखो श्राप भी पूरा हो गया, वरदान भी पूरा हो गया। जो श्राप मिला वो भी पूरा हो गया। वरदान क्या मिला? केसरी नामक बानर को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया, आप जाओ, हम ही तुम्हारे घर पर अंश तेज रूप में प्रकट होंगे। और अंजनी पुत्र, इसलिए हनुमान जी के नाम में सबसे पहले माता की प्रधानता है। क्या कहा? अंजनी पुत्र। फिर पवन का नाम, ये पवन सुत क्यों? खीर के प्रसाद को लाने का, भगवान शंकर के तेज को श्रवणरंध्र से प्रवेश कराने का काम पवन देवता का था, इसलिए पवन जी का भी नाम आया अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। शंकर जी ही हनुमान जी बने तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा शंकर। गुरु जी की तरह पढ़ेंगे तो कैसे?
शंकर स्वयं केसरी तेज प्रताप। शंकर जी ही स्वयं, भैया ये बहुत गूंज रही है आवाज, हमको समझ कम आ रही। आहा, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही स्वयं कौन है? बोलो बोलो बोलो। शंकर जी को प्रिय क्या है? राम नाम। और हनुमान जी को भी प्रिय क्या है? राम नाम। शंकर जी को प्रिय कौन है? रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। और हनुमान जी को भी कौन प्रिय है? राम जी। पर हनुमान जी को और भी कुछ प्रिय है। क्या? कथा सुनना प्रिय है, वो शंकर जी को भी प्रिय है, सुनाना और सुनना। एक बार कुंभज ऋषि के पास भी तो गए हैं, तो ये शंकर जी को सुनना भी तो प्रिय है और सुनाना भी तो प्रिय है, तो यही हनुमान जी को प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। लो, शंकर जी में और क्या गुण है? शंकर जी जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जो भाग्य में ना भी लिखा हो वो दे देते हैं। हनुमान जी क्या करते? हनुमान जी भी तो यही करते, तुम इनके भगत बन जाओ, जो भाग्य में नहीं होगा वो भी पा जाओगे। तो जो शंकर जी करते वही तो हनुमान जी, दोनों एक है। अच्छा, शंकर जी किससे प्रसन्न होते? बोले राम नाम कह के बेलपत्र चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न हो जाए। हनुमान जी किससे प्रसन्न होते? अरे बोले राम राम भर कह दो, इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? दोनों में भेद नहीं है। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। हनुमान जी ही शंकर जी हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। आहा, आगे सुनिए।